और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। लखीसराय के क्यूल स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। ट्रेन से उतरते समय फिसला रेलकर्मी का पैर। आरपीएफ जवान ने दौड़कर बचाई जान। कटिहार में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष फल का बड़ी चादर। गांव में चली लाठी। 8 से ज्यादा लोग जख्मी। गांव में पुलिस कर रही कैंप। मुजफ्फरपुर के रतनौली गांव में संदेहास्पद स्थिति में महिला की मौत। इलाके में मचा हड़कंप। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। छपरा में 2 होमगार्ड जवानों की अलग अलग घटनाओं में हत्या। होमगार्ड एसोसिएशन ने घटना को लेकर जताई नाराजगी। डोरीगंज में ट्रक के कुचलने से एक जवान की हुई थी मौत, तो दूसरे जवान की रिमांड में हुई थी रिमांड होम में हत्या। वैशाली में 2 साल के भतीजे का चाची ने किया अपहरण। 15 दिन बाद पुलिस ने बच्चे को किया सकुशल बरामद। आरोपी महिला गिरफ्तार। काटनगंज में शराब खरीदने को लेकर विवाद में गोलीकांड। पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 आरोपियों की तलाश तेज। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने दी पुलिस को खुलेआम चुनौती। मुखिया पुत्र को गोली मारकर किया जख्मी। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। लखीसराय के कवैया पुलिस ने वाहन जांच के दौरान कार से 2 संदिग्ध लोगों को किया गिरफ्तार। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे दोनों। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में जेवर दुकान से लाखों की चोरी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कुल्हान में नक्सलियों के खिलाफ आर पार की जंग। टोटो जंगल में नक्सलियों के अवैध किलो को ढाने की तैयारी। बड़े मिशन की हाई लेवल मॉनिटरिंग। झारखंड एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। कोडरमा में बस से 150 कारतूस बरामद। नक्सलियों को हथियार की सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा। 1 आरोपी गिरफ्तार। रांची के लालपुर में मजिस्ट्रेट की गाड़ी चोरी। गाड़ी का नंबर प्लेट बदलकर लगाया मध्य प्रदेश का नंबर प्लेट। सासाराम के पनारी के पास 2 बाइक की टक्कर। हादसे में 4 लोग घायल। बांका में पुलिस ने वाहनों की लूट की फिराक में लगे एक लुटेरे को किया गिरफ्तार। 3 लुटेरे मौके से फरार। दानापुर के नौबतपुर में मां की डांट से नाराज बेटे ने कमरे में जाकर खुद को मारी गोली। लड़के की मौत। पुलिस जांच में जुटी। जमशेदपुर के मानगो में युवक को मारी 4 गोली। आपसी विवाद में घटना को दिया अंजाम। घायल युवक को टीएमएच में कराया गया भर्ती। छपरा में रिमांड होम में कैदियों ने की होमगार्ड जवान की चाकू मारकर हत्या। वार्ड में कैदियों से मिलने गए थे चंद्रभूषण सिंह। हत्या से पहले जवान की जमकर पिटाई। छपरा रिमांड होम में बाल कैदियों ने चाकू मारकर की होमगार्ड जवान की हत्या। होमगार्ड संघ ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। कार्रवाई नहीं होने पर कामकाज ठप करने की चेतावनी। छपरा के एसपी ने साजिश के तहत छपरा रिमांड होम में होमगार्ड जवान की हत्या की कही बात। कैदियों को भगाने की साजिश के तहत हत्या। जांच जारी। मुजफ्फरपुर के लखनदेई नदी में बाइक समेत गिरा युवक। खुद खींचकर बाहर निकला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लोग बने रहे तमाशबीन। नवादा पुलिस ने छिनतई और लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। कुख्यात तिवारी गिरोह के 9 सदस्य गिरफ्तार। जमुई जिला पुलिस और एसएसबी के जवानों ने इनामी महिला नक्सली कमांडर रेणुका को किया गिरफ्तार। पति के अत्याचार के कारण नक्सली संगठन से जुड़ी थी रेणुका। रांची के रातू थाने का लोगों ने किया घेराव। पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पुलिस पर महिला से दुर्व्यवहार का आरोप। मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा से पहले अरवल जिला मुख्यालय से 2 अपराधी गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा और कारतूस बरामद। दरभंगा के टाउन हॉल में बने प्रदूषण नियंत्रण केंद्र में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। औरंगाबाद के देवदत्तपुर गांव के एक खलिहान में लगी आग। 15 बीघा की धान की फसल जलकर राख। बगहा के रामनगर में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को किया जब्त। पुलिस को देख चालक मौके से हुआ फरार। जहानाबाद पुलिस चौकी के पास एक छात्र के साथ उसके मौसा और नाना ने की मारपीट। घायल छात्र को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। युवक गंभीर रूप से जख्मी। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कृतपुरा बाजार की घटना। गोपालगंज पुलिस ने चौकीदार वीरेंद्र मांझी की हत्या मामले में 6 साल से फरार चल रहे अभियुक्त के घर की कुर्की। 2016 में हुई थी चौकीदार की हत्या। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में हजारों लीटर शराब पर चला बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान जब्त की गई थी शराब। रामचरितमानस के अपमान पर महागठबंधन में महाभारत। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर उपेंद्र कुशवाहा ने की कार्रवाई की मांग। आरजेडी पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप। जेडीयू की ओर से रामचरितमानस का पाठ किए जाने के बाद आरजेडी ने जेडीयू पर साधा निशाना। कहा जेडीयू अपनी चिंता करे, हमारी नहीं। रामचरितमानस विवाद पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान। कहा मानस विवाद पर जेडीयू का स्टैंड क्लियर। कौन क्या बोलता है इससे मतलब नहीं। आरजेडी के नेता क्या बोलते हैं ये उनका अंदरूनी मामला।
शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ उग्र हुआ जेडीयू। पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में किया रामचरितमानस का पाठ। शिक्षा मंत्री को दी बयान वापस लेने की चेतावनी। चंद्रशेखर की रामचरितमानस पर टिप्पणी का विरोध। जेडीयू के बाद बीजेपी नेताओं ने भी रामचरितमानस का किया पाठ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान को हिंदू धर्म का बताया अपमान करने वाला। कहा, चंद्रशेखर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी की शव पर हिंदू धर्म को दे रहे गाली। शिक्षा मंत्री के बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच आरजेडी नेता खुलकर समर्थन में उतरे। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने भी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान का किया समर्थन। बिहार में एक बार फिर पोस्टर की राजनीति हो गई शुरू। राबड़ी आवाज के ठीक सामने लगे पोस्टर में साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर की गई भविष्यवाणी। बक्सर जिले का बनारपुर गांव बन गया राजनीति का अखाड़ा। कई नेताओं के जाने का सिलसिला है जारी। शिक्षा मंत्री के बयान से कटिहार के लोगों में गहरा रोष। सांस्कृतिक संरक्षण परिषद से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। बाढ़ में जेडीयू नेताओं ने शिक्षा मंत्री के बयान का किया विरोध। कहा, राम के नाम से जीवन का बेड़ा होता है पार। पटना में सियासी पोस्टर पर मचा घमासान। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा, नीतीश कुमार और महागठबंधन का क्या वजूद। सासाराम में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का शव यात्रा निकाल फूंका पुतला। मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। बीजेपी सांसद रमा देवी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जताई आपत्ति। कहा, चरवाहा विद्यालय से पढ़े लिखे मंत्री से ज्ञान की उम्मीद करना बेमानी। खगड़िया में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का फूंका गया पुतला। शिक्षा मंत्री के खिलाफ की गई नारेबाजी। बक्सर में अंबेडकर की प्रतिमा को आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने गंगा जल से धोया। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मौन व्रत खत्म होने के बाद किया शुद्धिकरण। पटना पहुंचे चिराग पासवान। सीएम के समाधान यात्रा पर खड़े किए सवाल। जेड श्रेणी की सुरक्षा पर केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। सासाराम के अख्तियारपुर पहुंचे मंत्री तेज प्रताप यादव। खैरा डायवर्सिटी पार्क के स्थल का किया मुआयना। बिहार में होगा महाराष्ट्र जैसा खेल। अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का दावा। कई जेडीयू विधायक के बीजेपी के संपर्क में होने की कही बात। बक्सर पहुंचने पर गंगा विलास क्रूज का भव्य स्वागत। 13 जनवरी को बनारस से पीएम मोदी ने किया था विदाई। 51 दिनों की यात्रा में 50 जगहों से गुजरेगा क्रूज। छपरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला। सरकार से विलंब कार्रवाई करने की मांग। पटना के बंदर बागीचा में खोला गया हरिलाल का 7वां आउटलेट। बेहतरीन मिठाइयों के साथ कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट भी होंगे उपलब्ध। सासाराम में पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने किसानों की समस्या को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, केंद्र सरकार किसानों को उनकी उपज का मूल्य दिलवाने में विफल। अरवल में 17 जनवरी को प्रस्तावित मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा को लेकर तैयारियां जारी। कोरियम हाई स्कूल खेल मैदान में जिला प्रशासन ने पहले दिन किया रिहर्सल। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान पर बवाल जारी। सुपौल में वीएचपी ने दी सख्त चेतावनी। सासाराम में मकर संक्रांति को लेकर सब्जियों का अद्भुत मेला। किसान अपने अपने खेतों के विशालकाय सब्जियों का करते हैं प्रदर्शन। लखीसराय में मकर संक्रांति के मौके पर विराट दंगल प्रतियोगिता का आयोजन। बिहार, नेपाल, हरियाणा समेत कई राज्यों के पहलवानों ने लिया भाग। पटना के लोगों की जल्द ही तारामंडल में 3D स्क्रीन पर देख सकेंगे तारों की दुनिया। जर्मनी से मंगाया गया 3D डोम स्क्रीन। मकर संक्रांति के मौके पर पटना सिटी के बेलवरगंज स्थित गिरिराज उत्सव पैलेस में संक्रांति भोज का आयोजन। लोगों ने दही चूड़ा और तिलकुट का उठाया लुत्फ। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गोपालगंज के डीएम और एसपी ने ईवीएम वेयर हाउस का किया औचक निरीक्षण। वेयर हाउस के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का दिया निर्देश। धूमधाम से मनाया गया किशनगंज जिले का 33वां स्थापना दिवस। शहीद अशफाक उल्लाह स्टेडियम में आयुक्त ने काटा केक। शेखपुरा में विशेष भूमि सर्वे कर्मचारी संघ ने दिया धरना। प्रदेश महामंत्री पंकज कुमार की बर्खास्तगी आदेश को वापस लेने की मांग। पटना सिटी के नौजर घाट स्थित ऐतिहासिक श्री आदि चित्रगुप्त मंदिर परिसर में बीजेपी नेता नंद किशोर यादव ने सैकड़ों गरीबों को दिया कंबल। चाईबासा में ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा के बाद रांची के ट्राम्बे में इस यूनिवर्सिटी को शिफ्ट करने की मांग तेज। जामताड़ा में भव्य मंगल कलश यात्रा के शिव शक्ति महायज्ञ का हुआ शुभारंभ। गाजे बाजे के साथ निकाली गई मंगल कलश शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन। सेना से रिटायर्ड कर्नल वीके सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का थामा दामन। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत रांची के चौक चौराहों पर लोगों को किया गया जागरूक। हर साल 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। रांची के ग्रामीण एसपी आवास पर मकर संक्रांति का आयोजन। पूर्व नक्सली और पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर ग्रामीण एसपी ने दही चूड़ा का उठाया लुत्फ।
जमशेदपुर में मकर संक्रांति के मौके पर युगांतर भारती की ओर से मनाया गया स्वर्णरेखा महोत्सव। दो मुहानी तट पर की गई पूजा, उतारी गई आरती। पाकुड़ में मकर संक्रांति पर साफा ओढ़ ने भगवान को किया जलाभिषेक। मौके पर भव्य मेले का आयोजन। बोकारो में मकर संक्रांति को लेकर जोरों पर तिलकुट की बिक्री। लोगों को खूब भा रहा गया कि कारीगरों के तरह बनाया गया खस्ता ताजा तिलकुट। मकर संक्रांति के मौके पर पटना के मरीन ड्राइव पर उमड़ी भीड़। लोग पूरे परिवार के साथ पहुंच रहे मरीन ड्राइव। कैमूर के अखलासपुर मकर संक्रांति पर लगे मेले में उमड़ी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा की सख्त व्यवस्था। धनबाद में कुजामा परियोजना से प्रभावित लोगों की 5 सूत्री मांगों को लेकर जीएम से मिली बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह। मूलभूत सुविधाओं समेत विस्थापन पर की चर्चा। गोड्डा में शरद यादव को दी गई श्रद्धांजलि। पूर्व आरजेडी विधायक संजय प्रसाद यादव के आवास पर श्रद्धांजलि। सैकड़ों आरजेडी कार्यकर्ता रहे मौजूद। लोहरदगा में जिला लाइब्रेरी का हो रहा विस्तार। सदर अस्पताल के पास खुली लाइब्रेरी में बच्चे मुफ्त में करेंगे प्रतियोगिता परीक्षा की पढ़ाई। धनबाद में सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान। नियम तोड़ने वालों को ट्रैफिक डीएसपी ने दिया गुलाब का फूल। नियमों के पालन का निर्देश। गिरिडीह में सूखाग्रस्त क्षेत्र का मुआयना करने केंद्र की टीम आई। जमुआ प्रखंड के सूखाग्रस्त इलाकों का किया मुआयना। रामगढ़ में परिवहन विभाग का सड़क सुरक्षा अभियान। बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों को दिया गुलाब का फूल। हेलमेट देकर नियमों के पालन की अपील। हाजीपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जन जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन। 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जा रहा सड़क सुरक्षा सप्ताह। लखीसराय में मकर संक्रांति के मौके पर लाली पहाड़ी पर मेले का आयोजन। बच्चों ने जमकर उठाए लुत्फ। सिवान में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जेपी चौक पर शिक्षा मंत्री का किया पुतला दहन। शिक्षा मंत्री को अविलंब बर्खास्त करने की मांग। जमुई में भारत सरकार के एडीपी योजना के तहत दिव्यांगजनों के बीच सहायता उपकरण का वितरण। मौके पर डीएम समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। भागलपुर में यमराज बनकर दिया सड़क सुरक्षा का संदेश। हेलमेट पहनने की दिलाई शपथ। मकर संक्रांति के मौके पर पटना जिला प्रशासन ने गंगा घाटों पर नौका के परिचालन पर लगाया प्रतिबंध। जिला अधिकारी के आदेश की जमकर उड़ती दिखी धज्जियां। धनबाद के गिराबाद में सरकारी जमीन पर जबरन निर्माण। ग्रामीणों ने रुकवाया निर्माण कार्य। एक वाहन को किया क्षतिग्रस्त। जमशेदपुर में डंपिंग यार्ड के कचरों के आसपास के लोग परेशान। आक्रोशित लोगों ने आंदोलन की बनाई रणनीति। पाकुड़ के सिद्धपुर गांव में गर्म झरने का अनोखा कुंड। मकर संक्रांति के मौके पर हजारों लोग पहुंचे नहाने। अररिया जिला स्थापना के 33वें वर्षगांठ के मौके पर स्कूली बच्चों ने मूक अभिनय से दर्शकों का मुहामन। मूक अभिनय का विषय था जीवन शैली में मोबाइल फोन। औरंगाबाद में नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय युवा महोत्सव संपन्न। प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। 17 जनवरी को पटना पहुंचेगी रिवर क्रूज गंगा विलास। बिहार पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मकर संक्रांति पर झारखंड में पतंगबाजी की धूम। आईआईटी आईएसएम में पतंग उड़ाव प्रतियोगिता का छात्रों ने उठाया आनंद। रांची में नमो पतंग महोत्सव। पाकुड़ में मकर संक्रांति के मौके पर परगला नदी किनारे लगे मेले में जलते अंगारों पर नंगे पांव चलने का कर्तव्य। न्यूज 18 की अपील, आस्था के नाम पर जान से खिलवाड़ ना करें। गिरिडीह के बगोदर में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दिखाई दरियादिली। काफिले को रोककर सड़क हादसे में घायल युवक की बचाई जान। देश में पहली बार घुटना प्रत्यारोपण के मरीजों के बीच पटना में फुटबॉल मैच आयोजित। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए कई नामी गिरामी चिकित्सक रहे मौजूद। जहानाबाद के सिकरिया मिल्की स्थित ड्राइविंग स्कूल में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहन चालकों को दिया गया प्रशिक्षण। भागलपुर स्मार्ट सिटी के नगर निगम की मेयर चुने जाने के बाद डॉक्टर वसुंधरा लाल का सम्मान समारोह। वार्ड के लोगों ने मेयर को फूलमाला और बुके देकर किया सम्मानित। बिहार में फार्मेसी से डिप्लोमा कर चुके राज्य के 3000 छात्रों की हुई बड़ी जीत। नौकरी की राहें हुई आसान। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मनाया जश्न।